So, hello Chapati, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is a very important video for all of you जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी अपन लोगों ने 8-9 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन करा दिया है, वो भी केएनआईटी या बीआईटी जैसे बीआईटी झांसी जैसे कॉलेजों में। और मजे की बात यह है कि अभी भी सीटें उन्हीं कॉलेजों में बाकी हैं। भैया एकेटीयू की सीटें ही नहीं भर रही है। आईआईटी लखनऊ जैसे कॉलेज में आज के टाइम में लास्ट राउंड है, स्पेशल स्पॉट राउंड सेकंड है, उसके बाद भी सीटें यहां पर खाली हैं। अब बच्चों का सवाल ये कि भैया हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, एकेटीयू वाले पलटी मार गए। पलटी क्या मार गए मैं तुम्हें बताता हूं। स्पॉट राउंड 1 में जब इन लोगों ने अप्लाई करवाया तो पहले ही 20,000 लिया। नियम ये था कि स्पॉट राउंड 2 में भी अगर कोई बच्चा नया अप्लाई करता है तो उसको 20,000 देना पड़ेगा। लेकिन अभी ये लोग पलटी मार गए। अब ये लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं भाई, 20,000 तुम लोग मत दो, कोई बात नहीं, 20,000 मत दो, 1,000 का रजिस्ट्रेशन ही कर लो, आओ हम तुमको एडमिशन दे देंगे। और मजे की बात यह है कि लास्ट मतलब अभी जो स्पॉट राउंड 1 हुआ है उसमें उन लोगों ने 12th वालों को भी एडमिशन दे दिया। जेई मेन वालों को तो एडमिशन मिला ही मिला, जेई मेन वालों को तो एडमिशन मिला ही मिला, और उसके बाद सीयूईटी वालों को भी एडमिशन मिला। जेई मेन में जितने बच्चे बैठे थे ऑलमोस्ट सबका चॉइस चेक करके जो जिसने ठीक से चॉइस भरा था सबको एडमिशन दे दिया गया। सीयूईटी में जितने लोग भरे थे सबको कॉलेज अलॉट कर दिया गया। और उसके बाद से 12th वाले जिन्होंने ना जेई मेन दिया था ना सीयूईटी दिया था, इनको भी कॉलेज अलॉट हुआ। मतलब समझो 20-20 22-22 लाख तक इन लोगों ने रैंक बना दिया। जैसे कि 14 लाख रैंक तक इन्होंने जेई मेन का रैंक कंसीडर किया, उसके बाद जो सीयूईटी वाले थे 14 के बाद करा, और जो बोर्ड वाले होंगे उसका रैंक उन्होंने और पीछे तक बनाया। तो इतने हाई रैंक तक आज के टाइम में एकेटीयू में एडमिशन हो गया। अब बच्चों का सवाल जो था वो ये था कि भैया ये बताओ वैकेंसी कितनी है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, अभी किस रैंक तक एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा ये बता दो। और आगे हमें क्या करना है इसके लिए आप मार्गदर्शन करो। आपकी वीडियो बहुत सटीक होती हैं, सबसे सही प्रेडिक्शन होता है, और आपने हमको जिस जिस रैंक तक जिसको भी बोला उसका एडमिशन हुआ। और अभी भी अगर किसी को डर लग रहा हो तो भाई टेंशन मत लो, संदीप भैया इज हियर, अभी भी एडमिशन हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूं किसी का कहीं एडमिशन ना हो रहा हो मेरे पास लेके आओ, कोई ना कोई सोल्यूशन मैं निकाल ही दूंगा। अब क्या है कि चलो पहले देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या सीट खाली है, और किस किस रैंक तक अभी एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है एकेटीयू में। एकेटीयू में नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं लेकिन ढंग के कॉलेजेस बहुत कम हैं। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो स्पॉट राउंड में भी जिनकी सीटें बिल्कुल भी भर नहीं रही हैं। उसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो ये कॉलेज है जिसको अभी शायद कोई पूछ ही नहीं रहा है। मतलब देखो कंप्यूटर साइंस जैसी अगर सीटें खाली हो तो मामला फिर तो उस कॉलेज का बड़ा डामाडोल सा समझो। जितने भी अच्छे कॉलेज हैं उनका कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट भर गया। वैकेंसी इन लोगों ने जिस दिन रिजल्ट निकाला था उसी दिन या उसके अगले दिन इन्होंने वैकेंसी आउट कर दी थी, जो कि एकदम गलत तरीका था वैकेंसी निकालने का। तुम मेरी पुरानी वीडियो देखना, उसमें मैंने बोला था कि वैकेंसी अभी निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। उस टाइम पर वैकेंसी निकालने का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग तक का टाइम देना चाहिए। जैसे मान लो राउंड 1 का आज रिजल्ट आ रहा है और आज ही आपने वैकेंसी निकाल दिया कि इतनी सीटें अभी भी खाली हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप एटलीस्ट बच्चों को फिजिकल रिपोर्टिंग तक जाने दो। दोनों टाइम के दोनों वैकेंसी को मैं कंपेयर करके भी बताऊंगा कि अभी पहले कितनी सीटें खाली थी और अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी की सीट आई है फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद जो इन्होंने वैकेंसी आउट किया है उसमें कितनी सीटें खाली हैं। दोनों को मैं कंपेयर करके भी दिखाऊंगा और तुम्हें पता चलेगा कि अच्छे अच्छे कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेज में ईसी की भी सीटें खाली हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एकेटीयू कैसे पलटा है उसके बारे में बता देता हूं कि देखो ये अभी का शेड्यूल है, ये लेटेस्ट शेड्यूल है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, वो बोल रहे थे कि भैया स्पेशल राउंड 2 में मैंने रजिस्टर किया है लेकिन 20,000 मुझसे नहीं मांगा गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको ये लोग एडमिशन ही नहीं देंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखो 11 तारीख को रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, कल तक चॉइस फिलिंग होने वाली है। और अगर अभी तक आपने सही ढंग से चॉइस फिलिंग नहीं करी है तो आप एसटीबीजी के मेंटर से करवा सकते हो।
अलॉटमेंट का रिजल्ट 11 को आएगा और 11 के बाद 14 तक आपको क्या करना पड़ेगा, 20,000 जमा करना पड़ेगा। मतलब ऐसा खेला है ना इन लोगों ने, मतलब मैं क्या बोलूं। अच्छा तुम सोचो, अभी जो इन्होंने पुराना शेड्यूल निकाला था उसमें ये बोला था कि भाई पेमेंट पहले करना पड़ेगा, 8 तारीख तक पेमेंट करना पड़ेगा, 10 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी और 11 को रिजल्ट आएगा। फिर बाद में इन्होंने शेड्यूल निकाल के बोल दिया कि नहीं नहीं 20,000 पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग स्पेशल राउंड 1 में बैठे थे या फिर राउंड 6 में बच्चे बैठे थे उनसे मैंडेटरी 20,000 लिया गया। और अब इन लोगों ने क्या किया, ये लोग पलट गए। मतलब इतना तेज कौन पलटता है भाई। आप पहले स्पेशल राउंड 1 वालों से पैसा पहले ले लिए, चॉइस फिलिंग करने ही नहीं दे रहे थे, पैसे पहले लिया फिर चॉइस फिलिंग करने दिया। नियम ये था कि राउंड 7 में भी आप पैसे पहले लोगे, जो लोग नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनसे आप पैसे पहले लोगे फिर चॉइस फिलिंग करने दोगे। लेकिन अभी ये लोग पलट गए। पलट क्या गए, पलट ये गए हैं कि इन लोगों ने राउंड 2 में, स्पेशल राउंड 2 में या फिर राउंड 7 में ये बोल दिया है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग 1,000 देकर रजिस्टर कर लो, बाकी 20,000 रुपए सीट जब मिलेगा तब दे देना। ऐसा क्यों किया, इसके करने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। इनकी सीटें भर नहीं रही हैं, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। जिनके आंखों पे पर्दा नहीं लगा होगा उनको दिख रहा होगा कि 7वां राउंड चलने जा रहा है और उसके बाद भी सीटें भर नहीं रही हैं। और यहां पर 50% प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिनमें बड़ा बुरा हाल है। तुम कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, है ना। और मैंने इससे पहले दिखा भी रखा है कि देखो कुछ कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जहां पे 4-4 सीटें, 3-3 सीटें कंप्यूटर और कंप्यूटर एलाइड जैसे ब्रांचेज में भरी हैं। मतलब पूरा 5 राउंड हो गया, 6 राउंड हो गया और पता चल रहा है कि 150 में से मात्र 4 लोग एडमिशन लेने आए, मात्र 10 लोग एडमिशन लेने आए, बाकी पूरी सीट खाली है। तो इसका मतलब क्या है, सोचो। जेईई मेन के बाद भी क्या बोलते हैं, जेईई मेन के बाद ये लोग सीयूईटी से भी सीट दे रहे हैं, सीयूईटी के बाद ये लोग 12th से भी सीट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी सीटें भर नहीं रही हैं। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो मुझे लगता है बंद होने के कगार पे आ जाएंगे अगर ऐसे ही मामला चला तो। बात तो मैं समझ में आ रहा है। अच्छा तुम बोलोगे भैया टॉप की तो भर रही होंगी, यार टॉप में भी वही हाल है। टॉप के कॉलेजों के नीचे वाली ब्रांचेज में अभी भी सीटें खाली हैं। चलो अपन लोग थोड़ा उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब एक चर्चा और मेरे को करनी है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि भैया पहले राउंड 6 में जो थे नंबर ऑफ चॉइसेस कम थे, कुछ कुछ कॉलेजों में चॉइसेस दिखा नहीं रहे थे। अभी क्या है कि अभी ये लोग पूरी राउंड 7 में सारी की सारी चॉइस दिखा रहे हैं। मतलब राउंड 1 में जितनी चॉइसेस थी लगभग उतनी ही चॉइसेस अभी देखने को मिल रही है। तो बात ठीक है और आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जैसे मान लेते हैं कि एक कॉलेज है, एक कॉलेज का कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी 0 है, लेकिन ये लोग फिर भी चॉइस फिलिंग में दे रहे हैं। तो सर क्या मेरे को भरना चाहिए? यस तुमको भरना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर कोई ऐसा बच्चा हुआ जिसका मूड खिसका और वो कैंसिल करा के चला गया कि यार कंप्यूटर साइंस में मैं यहां पे हूं लेकिन मेरे को कहीं और मिल रहा है, मैं वहां जा रहा हूं, तो उसकी अगर कंप्यूटर साइंस की सीट वैकेंट हो जाती है तो कॉलेज या एकेटीयू क्यों चाहेगा कि वो सीट खराब जाए? अगर आप भरोगे और सीट कोई कैंसिल करा के जा रहा है तो हो सकता है कि आपको सीट अलॉट कर दिया जाए। इसीलिए एकेटीयू वाले एक कर रहे हैं। और अब बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो क्या कर रहे हैं, अभी भी मतलब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस की सीटें अभी भी लोग कैंसिल करा के जा रहे हैं और वो सीटें अभी भी भरी जा सकती हैं। तो आप वैकेंसी मत देखो, वैकेंसी देखो लेकिन सिर्फ वैकेंसी अभी का मत देखो। एक टेंटेटिव वैकेंसी है, अपडेट भी हो सकती है ना। तो अगर कहीं कंप्यूटर साइंस नहीं भी है और अगर आपको कंप्यूटर साइंस लेना है तो आप उसको अपने चॉइस फिलिंग में डालिए, घबराइए मत। अरे उससे कुछ नुकसान थोड़ी होगा। अरे ज्यादा क्या हो जाएगा भाई, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ज्यादा ये हो जाएगा कि या तो मिलेगा या वो नहीं मिलेगा। अगर मिला तो बढ़िया भाई, कंप्यूटर साइंस में हमको बुराई थोड़ी लग रही है। और अगर नहीं मिला तो वैसे भी नहीं मिलना था क्योंकि वैकेंसी ही नहीं थी, सीटी वैकेंट नहीं थी। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर मामला है, इतना टेंशन काहे को ले रहे हो, है ना। चलो तो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि भैया वैकेंसी और उसके कट ऑफ की। तो नंबर 1 का कॉलेज अपना आईटी लखनऊ है। जब इन लोगों ने राउंड 6 के बाद जो वैकेंसी निकाली थी तो इन लोगों ने दिखाया था कि भाई कोई सीट आईटी लखनऊ में खाली नहीं है। लेकिन अभी ठीक ठाक सीटें खाली हैं। अभी आपको मैकेनिकल में 5 सीट, केमिकल में 5 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 1 सीट और सिविल में 5 सीट अभी भी खाली आपको देखने को मिल जाएंगी। अब मजे की बात यह है कि जो लोग पहले एडमिशन ले चुके हैं वो बैठ नहीं सकते हैं। जो लोग पहले एडमिशन ले चुके हैं वो बैठ नहीं सकते हैं। अब कौन बैठेगा इधर?
अब कौन अलाउड है? जिसने एडमिशन नहीं लिया है। तो सोचो जो अच्छे रैंक वाले थे वो ऑलरेडी एडमिशन लेके मस्त हैं, अब बचा कौन? एकदम लल्लू रैंक वाले। देखते हैं इसी किसके नसीब में आता है। है कि नहीं बात? अरे सोचने वाली बात है यार। देखो जिनकी रैंक अच्छी थी वो राउंड 1 से लेके राउंड 5 तक एडमिशन लेके चले गए। बचा कौन? बच कौन गया था उधर? वही बच गए थे जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी। अब उनकी रैंक भले अच्छी नहीं थी लेकिन सीट अगर अब बचा है तो अब उन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि उनको तो बुला के नहीं दिया जाएगा ना जो ऑलरेडी जा चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है। तो देखो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ऑलरेडी इस राउंड 6 में 1,31,000 पे मैकेनिकल ऑलरेडी मिल चुका है। अभी भी चांस है कि इससे भी लो रैंक तक एडमिशन हो जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट कॉलेज है केएनआईटी सुल्तानपुर। जब इन लोगों ने वैकेंसी निकाली थी, देखो यार शायद पता नहीं तुम्हें महसूस होता हो या फील होता हो या नहीं होता हो, लेकिन जो मेरे को रेगुलर देखते हैं उनको तो फील होता होगा कि भाई ये जो बंदा बोलता है एकदम सॉलिड बोलता है। जिस दिन इन्होंने वैकेंसी निकाली थी उसी दिन मैंने बोला था कि ये सब फर्जीवाड़ा है, ये वैकेंसी निकालने का कोई मतलब नहीं है ना। इन लोगों ने अपने मन से वैसे निकाल तो दिया लेकिन मतलब मेरे को गणित नहीं समझ में आया कि ये ट्यूब का वैकेंसी निकालने के पीछे का गणित क्या था। एटलीस्ट आप वेट तो करिए, फिजिकल रिपोर्टिंग तक देखिए तो कौन बच्चा रिपोर्टिंग के लिए जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। ये सारी सीटें अलॉट हो गई थी लेकिन बच्चे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए गए ही नहीं। मेरे खुद के काउंसलिंग में कुछ बच्चे थे जिनको हमने रोक दिया कि कोई बात नहीं अगले राउंड में देख लेना यार, है ना। अब इसमें क्या है, सिविल की वैकेंसी 5 है, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी 4 है और मैकेनिकल की वैकेंसी 6 है। 5-4 अभी भी वैकेंसी है, जबकि राउंड 6 के बाद जो वैकेंसी लिस्ट आई थी उसमें कोई भी सीटें खाली नहीं थी। पर केएनआईटी सुल्तानपुर में अभी भी सीटें खाली हैं। और केएनआईटी सुल्तानपुर वगैरह में तुम देखो मैकेनिकल वगैरह हम लोग ऑलरेडी 4-4 लाख से ज्यादा रैंक तक ऑलरेडी दिला चुके हैं। इससे लो रैंक जाने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ लोग, ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट, अभी न्यू कैंडिडेट अभी रजिस्टर अगर कर लेते हैं तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ना बने। अदरवाइज आराम से बहुत हाई चांस है कि इससे लो रैंक तक एडमिशन जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी। बीआईटी झांसी, बीआईटी झांसी में तुम देखो केमिकल में अभी भी 10 सीट खाली है, मैकेनिकल में 9 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल में 6 सीट खाली है, सिविल में 4 सीट खाली है। और तुम देखो केमिकल इंजीनियरिंग ऑलरेडी 8.89 लाख रैंक पे मिला हुआ है। मतलब सोचो 9 लाख के तकरीबन बीआईटी झांसी में केमिकल ऑलरेडी जा चुका है। तो किस्मत की बात है ना। लेकिन जब इन लोगों ने वैकेंसी निकाली थी, इनिशियली वैकेंसी निकाली थी राउंड 6 के बाद, तो इन्होंने बताया था कि नहीं बीआईटी झांसी पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। लेकिन तुम देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए ही नहीं गए और इतने सारे बच्चों ने सीट छोड़ दी। उसके अलावा मैकेनिकल वगैरह और बाकी सारी ब्रांचेस में बड़ा रहे, मतलब इलेक्ट्रिकल वगैरह भी 2-2.5 लाख रैंक तक एडमिशन मिला था। इलेक्ट्रिकल की तो खैर अभी सीट नहीं खाली है, जो सॉरी इलेक्ट्रिकल की अभी भी सीट खाली है, 6 सीट खाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की तो खैर अभी सीट खाली नहीं है। अब बात करते हैं एकेटीयू मेन कैंपस की। तो इन्होंने पहले वैकेंसी 0-0 ये लोग बता रहे थे, पर अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सीटें खाली हैं और मैकेट्रॉनिक्स में भी सीटें खाली हैं और 2,20,000 तक मैकेट्रॉनिक्स ऑलरेडी मिल चुका है। इससे लो ही जाने की पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट के बारे में बात करें लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में यार मामला डिमांड पे चल रहा है। सिविल और मैकेनिकल में काफी अच्छी खासी सीटें खाली हैं। लास्ट ईयर के मतलब लास्ट राउंड के अगर मुकाबले देखें तो जैसा कि इन्होंने लोगों ने बताया था राउंड 6 के बाद कि सारी सीटें लखनऊ यूनिवर्सिटी की भर गई, जबकि अभी भी 6 लोगों ने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कराया और मैकेनिकल में 14 लोगों ने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कराया। और मैकेनिकल ऑलरेडी 8 लाख रैंक तक पहुंच चुका है, 7,82,000, 7.25 लाख रैंक तक ऑलरेडी मैकेनिकल में एडमिशन हो चुका है। तो मान के चलो सिविल वगैरह में इससे भी लो रैंक पर एडमिशन हुआ होगा। अगर कभी भी किसी को डाउट आए कि संदीप भैया फेंक रहे हैं, ये एप्लीकेशन नंबर, अब नाम नहीं दिखा सकता, बच्चे बड़ा बुरा मान जाते हैं कि सर हमारी भी कुछ प्राइवेसी है महाराज, हम लोग तो कॉलेज में चले जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि तुम ही हो ना 8 लाख रैंक वाले। तो हमने नाम वाम हटा दिया, लेकिन ये इनका एप्लीकेशन नंबर जब मर्जी करे आरटीआई करके डेटा मंगा के चेक कर लेना कि संदीप भैया फर्जी बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। गारंटी से सीना ठोक के बोल रहा हूँ कि हाँ एडमिशन कराता हूँ। 8-8 लाख रैंक 9-9 लाख रैंक पे सरकारी कॉलेज में अपन एडमिशन कराते हैं। अब तुम बोलोगे सीएससी नहीं दिलाते हैं, नहीं, प्राइवेट में सीएससी भी 12 लाख रैंक तक अपन लोगों ने सीएससी और एलाइड ब्रांचेस में 12-13 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन कराया है। गलगोटिया जैसे कॉलेज में भी हमने आराम से 12-13 लाख रैंक तक एडमिशन कराया है। तो उतना टेंशन मत लो।
है ना। अब बात करते हैं एआईटीएच कानपुर। एआईटीएच कानपुर में तुम देखो बहुत सारी सीटें खाली हैं। अभी बायोटेक में 44 सीट खाली है और केमिकल में 40 सीट खाली है टोटल। और केमिकल ओमिकल ऑलरेडी 10 लाख इसका क्रॉस कर चुका है। तो अगर किसी को बायोटेक वायोटेक चाहिए होगा 12th के बेसिस पे, सीयूईटी के बेसिस पे, जैसे मर्जी वैसे बेसिस पे बैठ जाओ आराम से। इनकी सीटें खाली जा रही हैं भाई, ये लोग आराम से एडमिशन दे देंगे, ये खुद बच्चे चाह रहे हैं आज के टाइम में। अब बात करते हैं जेएसएस की। जेएसएस की आईटी में इन्होंने बोला था कि एक भी सीट खाली नहीं है, पर अभी भी 12 सीटें खाली हैं। बहुत सारे बच्चों ने अभी भी सीट छोड़ दिया है। तो आप लोग जिनको भी, जो भी अदर स्टेट वाले बच्चे हैं जिनको दिल्ली एनसीआर में पढ़ना था, देखो जेएसएस में सीटें खाली हैं, तुम चाहो बैठो आराम से। 2.5 लाख रैंक तक, 3 लाख रैंक तक अभी भी एडमिशन, 2-2.5 लाख रैंक तक अभी भी एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। डोंट वरी फॉर दैट। बात करते हैं काइट गाजियाबाद की। तो काइट गाजियाबाद में इन्होंने इनिशियली बोला कि सीएसआईटी, आईटी और ईसी में कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन जब नई वैकेंसी लिस्ट आई है तो इसमें पता चल रहा है कि भाई सब में सीट खाली है। सीएसआईटी में भी 2 सीट खाली है, आईटी में भी 3 सीट खाली है और ईसी में भी 7 सीट खाली है, ट्रिपल ई में 26 सीट खाली है और इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर में 20 सीट खाली है। और अगर तुमको जस्ट मतलब कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली में अगर तुम्हें जस्ट एंट्री भी मारना हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली में 7-8 लाख रैंक तक, 9 लाख रैंक तक अभी भी एडमिशन हो सकता है। तो इतना टेंशन मत लेना। अगर कोई भी अपना बच्चा हो, अगर अभी छूट भी गया हो कि संदीप भैया मेरा एडमिशन नहीं हुआ हो, मेरा करा दो, यस आओ, अपन तुम्हारा अभी एडमिशन करा देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी भी अगर कोई छूट गया हो तो आ जाओ, एडमिशन करा दूंगा। बहुत सारी सीटें खाली हैं। मैं क्या बोलता हूं तुम लोगों से, देखो यहां अपन लोग बच्चे ढूंढ रहे हैं कि कोई बचा है क्या, कोई बचा है तो आ जाओ। मैं क्या बोलता हूं, एसटीबीजी का प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जहां पर 99.9% एडमिशन हो ही जाते हैं। ऊपर वाले की, माता कामाख्या की कृपा है कि हर साल जितने बच्चे मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं उसमें से मोस्टली बच्चों का एडमिशन हो जाता है। अगर अपन लोग ये बोल के कह रहे हैं कि यार आ जाओ तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, तो तुम मान के चलो एडमिशन करा देंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, डेटा बोल रहा है, हर साल का डेटा है। हर साल हम लोग जितनों का कराते हैं उसका एक्सेल सीट भी मेंटेन करते हैं। बहुत सारे बच्चों का हमने बहुत लो रैंक पर एडमिशन कराया है और अभी तो हम लोग बच्चे ढूंढ रहे हैं कि अगर अभी भी कोई बचा हो, आओ तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। बाकी देखो एकेजी में अभी भी आईटी बचा हुआ है, ईसी में 8 सीट बचा हुआ है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 30 सीट बचा हुआ है, मैकेनिकल में 24 सीट बचा हुआ है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो अभी भी जाओ, एडमिशन हो जाएगा। 2.5-3 लाख रैंक तक, 2-3 लाख रैंक तक एकेजी में अभी भी एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है कंप्यूटर फैमिली में। और ईसी वगैरह तो 7-8 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन तुम्हें दे देगा। हो सकता अंडर 10 लाख हो तो हो सकता है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं एबीएस गाजियाबाद की। तो अगर मैं एबीएस गाजियाबाद की बात करूं तो एबीएस गाजियाबाद में इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर की बहुत सारी सीटें खाली हैं, डेटा साइंस की भी 13 सीट खाली है, सीएससी कोर की भी 3 सीट खाली है, ईसी में तो 85 सीट खाली है और मैकेनिकल में 42 सीट खाली है। अगर तुम ईसी और मैकेनिकल तक चाह रहे हो तो 10 लाख प्लस भी एडमिशन हो जाएगा। और हो सकता है कि मैकेनिकल में सीयूईटी 10+2 से भी एडमिशन हो जाए, हो सकता है ईसी में भी हो जाए। और कंप्यूटर साइंस वगैरह चाहिए तो 3 लाख रैंक तक अगर तुम हो तो डेटा साइंस या सीएससी में एडमिशन हो जाए, है ना। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर इस रैंक तक वाले तुम हो तो चिंता मत करना मेरे भाई। बात करते हैं अभी गलगोटिया में कितनी सीटें खाली हैं। देखो यार इनकी कोर में एडमिशन लोग नहीं ले रहे हैं, तभी तो इतने राउंड्स होने के बाद भी मुझे इस बात से दुख नहीं है यार, कितने राउंड होने के बाद भी सीटें खाली हैं। यार सीटें ऑब्वियसली खाली रहेंगी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि इनकी सीटें, देखो तुम यहां पे फर्क देखना, जितने भी अच्छे कॉलेजेस थे जैसे आईटी ले लो, राउंड 6 होने के बाद एक भी सीट नहीं बची थी, मतलब लोगों ने चॉइस में डाला था, सीट अलॉट हुई थी। केएनआईटी दो, एक भी सीट नहीं बची थी, सबने इसको डाला था। लोग इसके मैकेनिकल को भी डाले थे, सब कुछ डाले थे, मतलब कि केएनआईटी में कोई सीट बची नहीं थी। बीआईटी झांसी में भी कोई सीट बची नहीं थी। लेकिन जब तुम इधर आते हो, प्राइवेट में आते हो, तो राउंड 6 होने के बाद भी ट्रिपल ई, इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर और मैकेनिकल में इतनी सीटें बची थी। इसका मतलब क्या है कि ये अलॉट ही नहीं हुआ क्योंकि कोई डाला ही नहीं था। जबकि काइट बहुत अच्छा कॉलेज है। एबीएस की ईसी सोचो, एबीएस की ईसी में 81 सीटें खाली हैं। इसका मतलब है कि मतलब इतने सारे लोग, जितने भी लोग बैठे थे उसमें से बहुत कम लोग एबीएस की ईसी को चॉइस में डाले थे। एबीएस की ईसी लोग पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि सोचो मतलब वो बंदा भी नहीं पूछ रहा है जो 12th करके आया है या जो सीयूईटी करके आया है। क्योंकि कैसे अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट का तरीका क्या था कि पहले सारे जेईई मेन वालों को
सीटें अलॉट कर दी गई उनके चॉइस फिलिंग के हिसाब से। अब उसके बाद जो सीट बच गई वो सब सीयूईटी वालों को अलॉट कर दिया गया। उसके बाद जो सीट बच गया वो 10+2 वालों को अलॉट कर दिया गया। मतलब 3 लेयर से अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद भी इसी जैसी सीट बच गई। मतलब समझ रहे हो, लोग डाल ही नहीं रहे हैं। अगर डालते हैं तो 81 सीट भरनी बहुत बड़ी बात थोड़ी थी, है ना। अच्छा, कितने लोग कैंसिल करा के गए हैं? तो यार 3 लोग कैंसिल करा के गए हैं, क्योंकि छठे राउंड के बाद 81 सीट बची थी और 3 लोग ऐसे थे जो रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए होंगे, इस वजह से उनकी सीट कैंसिल हो गई होगी। तुम समझ रहे हो, ये डेटा है, ये आंकड़ा है जिसका अनुमान लगाया जाता है। और इससे तुम्हें आइडिया भी लगता है कि कॉलेजों के हालात क्या चल रहे हैं इसके आज के टाइम में। लेकिन कॉलेजेस ठीक है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बच्चा क्या है, अभी बच्चा क्या चूज कर रहा है, मैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं गलगोटिया के वीएलएसआई। मतलब यहां पे गलगोटिया में कंप्यूटर फैमिली से रिलेटेड कुछ नहीं बचा है, सीएस हिंदी बस बचा हुआ है। बाकी सारी सीटें अभी भी खाली हैं। मैकेनिकल में 10-10 सीटें खाली हैं, वीएलएसआई में 7 सीट खाली हैं, एडवांस कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में 14 सीटें खाली हैं, कोर ईसी में भी 2 सीट अभी खाली हैं, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 19 सीट खाली है। तो अभी भी गलगोटिया में काफी सीटें खाली हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग ऑलरेडी 12 लाख से ज्यादा रैंक वाले बच्चे का भी एडमिशन ऑलरेडी करवा चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीएल बजाज की। तो जीएल बजाज में अभी भी काफी सीटें खाली थी, अभी भी काफी सीटें खाली हैं। मैकेनिकल में तो 30 की 300 सीटें खाली हैं। और अगर आपकी रैंक 3 लाख 3.5 लाख तक भी है तो ठीक है, आप अप्लाई करिए, हो सकता है सीएसआईटी वगैरह में एडमिशन हो जाए। 10 लाख तक में हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ट्रिपल ई में एडमिशन हो जाए। अब बात करते हैं कुछ आरईसी के बारे में। आरईसी बिजनौर में तुम देखो, सिविल में 31 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल में 15 सीट खाली है। आरईसी आजमगढ़ में सिविल और मैकेनिकल कोई नहीं पूछ रहा है भाई, कोई नहीं पूछ रहा है। अबे 60 सीट में से 40 सीट खाली है, वो भी लास्ट राउंड में जाके। तो अब क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं इसके लिए भाई। आरईसी अंबेडकर नगर में सीटें बड़ा कम खाली हैं। आरईसी कन्नौज में तो मतलब सोचो, सिविल में लोग जा नहीं रहे हैं, पूरा का पूरा 52 सीट। मतलब ये बड़ा शर्म की बात मुझे लगती है कि सिविल में आरईसी कन्नौज मात्र 40 से 50 हजार 60 हजार फीस लगती है, सरकारी कॉलेज है, उसके बाद भी लोग नहीं जा रहे हैं। सोचो, ये सीयूईटी और 10+2 वाले भी नहीं जा रहे हैं। अगर वो भी डाले ना तो उनका भी इधर एडमिशन हो सकता है। सिविल में 52 सीटें खाली हैं, और इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच में भी अभी के टाइम पे 19 सीटें खाली हैं। आरईसी मैनपुरी, सिविल में 40 सीटें खाली हैं, देख रहे हो। इलेक्ट्रिकल में 17 सीटें खाली हैं, मैकेनिकल में 34 सीटें खाली हैं। सोनभद्र में माइनिंग में अभी भी 17 सीटें खाली हैं। अब बात करते हैं नई आरईसीज में तो कंप्यूटर साइंस अगर हटा दो ना, कंप्यूटर और मतलब सर्किटल ब्रांच हटा दो तो कोई नहीं पूछ रहा है। देखो, आरईसी बस्ती पूरा का पूरा 55 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल में 64 सीटें खाली है। भाई कैसे चलेगा कॉलेज, बच्चे नहीं आएंगे तो पढ़ेगा कौन। जबकि 3 लेयर लगा दिया है किट्यू ने कि भाई 10+2 वाले भी ले लो, नहीं जेईई मेन वालों को तो हम देंगे ही देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर फिर भी सीट नहीं भर रही है तो सीयूईटी वाले उस को भी सीट देके भर लो। अगर फिर भी सीट नहीं भर रही है तो यार 10+2 वालों को, जिन्होंने जेईई वही कुछ नहीं दिया है, कोई कंपटीशन नहीं दिया है, उनको भी दे दो यार। बोर्ड वालों को भी देके एटलीस्ट सीट तो भर लो, कम से कम बच्चा आए तो कुछ पैसे आए और कॉलेज तो चले। लेकिन हालात क्या है कि इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांच में 64 सीट खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांच में 58 सीट खाली है। गोंडा सीएसई में 2 सीट खाली है, सिविल में पूरा का पूरा 70 सीट खाली है। मतलब सोचो, ये 70 सीट पहले ही खाली था, राउंड 6 के रिजल्ट के बाद ही पूरा का पूरा 70 सीट खाली था। मतलब लोग चॉइस फिलिंग में डाले ही नहीं थे। देख रहे हो, आरईसी गोंडा को लोग चॉइस फिलिंग में डाले ही नहीं थे। पूरा का पूरा 70 सीट, इलेक्ट्रिकल में 68 सीट, मैकेनिकल में 69 सीट, और अभी ये बढ़ गए और 70। मतलब एक किसी को मिला भी था मैकेनिकल तो वो भी नहीं गया। एक कोई बच्चा जिसको इलेक्ट्रिकल मिला था वो भी नहीं गया कि अरे यार, क्योंकि देखो एक बच्चा फिजिकल एक को सीट अलॉट हुआ, वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं गया तो उसकी सीट कैंसिल हो गई और वैकेंसी में ऐड हो गई। आरईसी प्रतापगढ़ सीएसई में अभी भी 4 सीट खाली है, सिविल में 65 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल में 64 सीट खाली है, मैकेनिकल में 69 सीट खाली है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कोई नहीं पूछ रहा है। देख रहे हो, ये आज के टाइम में हालात हैं इंजीनियरिंग की। नो डाउट बच्चों का लेवल, मतलब जो बच्चा सोचो 12 लाख रैंक पे है, 13 लाख रैंक पे, वो बहुत मतलब एकदम निगेटिव नंबर ले, जेईई मेन में निगेटिव परफॉर्मेंस है,
एकदम लो लेवल का है, लेकिन कॉलेज का भी स्तर उसी लेवल का है, क्योंकि कॉलेज का स्तर तो बच्चों से बनता है और उस स्तर का भी बच्चा आपको रिजेक्ट कर दे रहा है। मैं इसकी बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये डेटा, मैं किसी कॉलेज की कभी तौहीन नहीं कर रहा। हर इंस्टीट्यूट को बेहतर से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जितना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में मिलेगा अपन लोग उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। लेकिन मैं एक आंकड़े से अनुमान लगा रहा हूं, एक बार आप परिकल्पना करो कि हो क्या रहा होगा। मतलब सोचो 12 लाख रैंक वाला बच्चा भी इस कॉलेज को रिजेक्ट कर दे, 13 लाख वाला भी बच्चा रिजेक्ट कर दे, इनफैक्ट जो जेई नहीं दिया है वो भी रिजेक्ट कर दे, एडमिशन के लाले बढ़ गए। अब तुम बताओ, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। एनीवेज, आरईसी मिर्जापुर की बात करते हैं। आरईसी मिर्जापुर में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की अभी भी सीटें काफी सारी खाली हैं। तो यार तुम चाहे जेईई मेन दे के आए हो या 10 मतलब इलेक्ट्रिकल वाले, मतलब सीयूईटी वाले हो या 10+2 वाले हो, तुमको सरकारी चाहिए सरकारी भी मिल जाएगा, प्राइवेट चाहिए प्राइवेट भी मिल जाएगा। सीटें बहुत सारे खाली हैं। हो सकता है कि तुम्हें कहीं ब्रांच से कंप्रोमाइज करना पड़े, पर एडमिशन से कंप्रोमाइज कभी नहीं करना पड़ेगा। तुम जेईई मेन में सादा पेपर भी छोड़ के आए होगे ना, तो भी मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि यहां पे इतनी बढ़िया व्यवस्था है। अब व्यवस्था क्या बोलूं मैं, इसको दुर्व्यवस्था बोल सकते हैं, क्योंकि देखो अच्छे बच्चे मिलते हैं कंपटीशन से, तगड़े कंपटीशन से अच्छे बच्चे मिलते हैं। या कोई कंपटीशन नहीं है ऐसा देख के प्रतीत हो रहा है, आंकड़ा देख के प्रतीत हो रहा है ना। तो चाहे तुम जो भी रैंक लेके आए हो, चाहे तुम निगेटिव में ही नंबर क्यों ना लेके आओ, यहां सरकारी कॉलेज एडमिशन देने के लिए बैठे हुए हैं, प्राइवेट कॉलेज भी बैठे हुए हैं। प्राइवेट कॉलेज तो पहले भी बैठे रहते थे और अब तो सरकारी भी बैठे हुए हैं, है ना। एनीवेज, नित्रा टेक्निकल कैंपस की अगर बात किया जाए तो नित्रा टेक्निकल कैंपस में कंप्यूटर साइंस की अभी भी 32 सीट खाली हैं। तुम्हारी रैंक चाहे 4 लाख हो, 5 लाख हो, 6 लाख हो, 7 लाख हो, मुझे लगता है ये लोग नित्रा वाला एडमिशन देंगे। एआई में 14 सीटें खाली हैं। टेक्सटाइल कोई नहीं पूछ रहा है, नित्रा का टेक्सटाइल कोई नहीं पूछ रहा है, 60 सीटें पूरी की पूरी खाली हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर तो नहीं बचा है, लेकिन ईआई की 17 सीट खाली है और मैकेनिकल की 22 सीट खाली है। मतलब मैं बड़ा देखता हूं कि लोग जुगाड़ लगाते हैं, पैरवी करते हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराने के लिए फोन लगवाते हैं विधायक जी से, है ना, और नहीं तो किसी प्राइवेट काउंसलर को मोटा पैसा देके एडमिशन लेते हैं। मैं बोलता हूं उसकी जरूरत नहीं है, तो मेरी वीडियो देखा करो या फिर तुम मेरे प्रोग्राम में आ जाओ। 2-2.5 का प्रोग्राम है, A to Z इंफॉर्मेशन, कहां पे क्या हो रहा है, कैसे होगा, किस रैंक तक कहां पे एडमिशन होगा, A to Z इंफॉर्मेशन, आराम से एडमिशन हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। चौधरी चरण सिंह में आईटी की 2 सीट खाली है, ईसी की 1 सीट खाली है, इंस्ट्रूमेंटेशन की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की अभी भी 19 सीट खाली है, मैकेनिकल की टोटल 15 सीट खाली है। एमजेपीआरयू की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी भी 20 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल में 23 सीट खाली है, केमिकल में 15 सीट खाली है और मैकेनिकल में 30 सीट खाली है। यूनिवर्सिटीज में भी काफी अच्छी खासी सीटें खाली हैं। डीडीयू में, आईटी में, अब मतलब डीडीयू में यार तुम समझो, मुझे लगता है कि अभी 14 लाख रैंक तक हम लोगों ने एडमिशन कराया है, 14 लाख रैंक तक अभी भी बच्चे का अलॉटमेंट लेटर मेरे पास है। 14 लाख रैंक में आईटी आई थिंक मिला, मतलब 10 लाख के तो बाहर ही था, आई थिंक 13 हो या 14 एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 10 लाख के बाहर उसकी रैंक थी। डीडीयू में उसको आईटी मिला है और अब तुम आंकड़ा उससे लगा लो, बाकी मैं क्या बोलूं। ईसी में 2 सीट खाली है, मैकेनिकल में 10 सीट खाली है। केएमसी की बात किया जाए तो कंप्यूटर साइंस में 1 सीट खाली है और ऑटोमेशन रोबोटिक्स में 21 सीट खाली है। और अगर अभी के टाइम में कोई 12th भी करके आया ना मेरे पास, तो भी मैं उसका एडमिशन करा दूंगा। तुम एडमिशन को लेके यार टेंशन मत होना, जेईई में नहीं भी दियो तो भी एडमिशन हो जाएगा। अगर मैं पीएसआईटी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 21 सीट खाली है और डेटा साइंस में 2 सीट खाली है और आईटी में 3 सीट खाली है। बाकी अगर तुम एनआईटी वगैरह की बात करो तो बहुत सारी सीटें खाली हैं। ट्यूनिंग प्रोग्राम वगैरह में तो दबा की सीटें खाली हैं। आईओटी वगैरह को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है भाई, आईओटी वगैरह तो कोई पूछ नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरी की पूरी 90 सीट खाली हैं। बाकी एफडब्ल्यू की भी सीटें खाली हैं। बाकी एमएनसी में, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में आज के टाइम में 52 सीट खाली है एनआईटी में। अगर तुम्हारी रैंक 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख भी हो, डाल दो, चांस है कि ये लोग एनआईटी वाले तुमको एडमिशन दे देंगे। अब ये देखो, लॉयड कंप्यूटर साइंस में 35 सीट खाली है, एआई में 29 सीट खाली है, डेटा साइंस में 34 सीट खाली है। इनके तो कंप्यूटर में भी सीटें खाली हैं और दबा के सीटें खाली हैं। आईएमएस कंप्यूटर साइंस में 107 सीट खाली है। तुम्हारी रैंक 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख हो, डालो, मिल जाएगा
जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख हो तो भी डालो, मिल जाएगा, है ना। चांस बड़ा हाई है कि यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। आईएमएस वगैरह में आईटी की भी सीटें खाली हैं, उसके अलावा आईआईएमटी दबा की सीटें खाली हैं, एफडब्ल्यू की भी सीटें खाली हैं। 10 लाख रैंक प्लस है, डाल दो, एडमिशन ये लोग देने के लिए मुझे लगता है राजी हैं। एसआरएम वगैरह में भी सीटें आपको थोड़ा बहुत खाली देखने को मिल जाएंगी कंप्यूटर अलाइड ब्रांचेस में। उसके अलावा बीबीडीएन आईटीएम मतलब 120 सीट पूरी की पूरी खाली है। तो ये देख के तुम्हें आंकड़ा लग रहा होगा कि इनमें एडमिशन लेना बहुत टफ काम नहीं है, बहुत इजी काम है ना। बाकी जीएनओआईटी वगैरह का डेटा देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यहाँ पे पूरा मतलब कंप्यूटर साइंस वगैरह की अभी भी दबा के बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी भी नंबर ऑफ सीट्स काफी खाली हैं। आपकी रैंक चाहे जितनी भी हो जेईई में, आपके एडमिशन की गारंटी इधर है एसटीबीजी में नहीं, इधर एकेटीयू में, है ना। बाकी आप चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं आप पे डिपेंड करता है। ये लास्ट मौका है, आप जेईई में नहीं दिए हैं तो भी एडमिशन हो जाएगा क्योंकि हालात ही ऐसे चल रहे हैं। आप सीयूटी में बैठ गए हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं। तो एडमिशन की इधर टेंशन लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मतलब एटलीस्ट कुछ रियलिटी सामने आई होगी। तो चलो बच्चे पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।